ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। हम लोग यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी ही हमारे आचार्यों ने बहुत विस्तृत चर्चा इस द्वितीय श्लोक के बारे में दिया। लाइट होने से अच्छा है थोड़ा सा। विस्तृत चर्चा वो लोगों ने यहाँ दिया उपदेश। उसका पीछे विशेष कारण यही है कि अगर हमारा भक्ति का उसका विशेष कारण यही है कि अगर हम लोग हमारा अगर फाउंडेशन हमारा जो नींव अगर मजबूत है, नींव मजबूत होने पर उसके ऊपर निर्माण किए जाने वाला जो इमारत है वो बहुत मजबूत रहेगा, दृढ़ रहेगा। उसमें पतन का कभी भी कोई आशंका नहीं रहता है। इसीलिए साधना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था उसका होता है जहाँ पर हम लोगों का जो फाउंडेशन है
वो स्ट्रॉन्ग है, जिसका साधना में बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसका साधना बहुत जल्दी उन्नति को भी प्राप्त करेगा, वो बहुत जल्दी उत्थान की ओर जाएगा। इसीलिए शिला रूप गोस्वामी पाद हम लोगों पे कृपा करते हुए अनुकूल और प्रतिकूल संबंधी विषयों के ऊपर विशेष रूप से जोर दे रहे हैं कि सिर्फ ये 2 कार्य करने पे, कि भक्ति के अनुकूल कार्य को ग्रहण करना, प्रतिकूल को वर्जन करने मात्र से ही हम लोगों का साधना में उन्नति होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम भक्ति के अनुकूल और भक्ति के प्रतिकूल को लेकर के चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो दोष जिससे भक्ति मार्ग में साधक का साधना में पतन हो सकता है, उन चीज़ों से सावधान करने के लिए हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ लौल्य के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। लौल्य मतलब लोभ, लौल्य मतलब वासना, लौल्य मतलब चंचलता आदि परिभाषाओं को यहाँ पर दिया गया है। लेकिन मुख्य रूप से लौल्य मतलब हम लोग लोभ को ही लेते हैं, लेकिन एक विचार से वस्तु के प्रति वासना भी, उसकी प्रबलता भी लोभ के अंदर ही आता है, वो लौल्य के अंदर ही आता है। और उस वस्तु के लिए जो चित्त में जो चंचलता आता है, वो भी लौल्य के अंदर ही आता है। इसलिए तीनों को यहाँ पर संज्ञा दी है। तो इसलिए हम लोग कल चिंतन कर रहे थे कि इंद्रियों के अनुगत मनोवृत्ति ही चित्त है बोलकर, वास्तविकता में मन तो जड़ वस्तु है। तो इसीलिए वृत्तियाँ चित्त की वृत्तियाँ हैं। चित्तवृत्तियाँ जब अहंकार के साथ युक्त होता है, बुद्धि के साथ में युक्त होता है, तो वो मन का रूप लेकर क्रियाशील हो जाता है। नहीं तो मन अपने आप में तो कुछ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर चित्त जो है आत्मा की वृत्ति है, जो इच्छा शक्ति के द्वारा संचालित होता है। इसलिए महाप्रभु ने चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करने का निर्देश दिया कि आपको अगर मार्जन करना है वो चित्त को मार्जन करो। तो जो यहाँ पर हम लोग सुनते हुए आए हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर, जब व्यक्ति के अंदर सब विषयों के प्रति कृष्ण सेवा के अनुकूल भाव आ जाएगा, तो फिर अपने आप ही वो विषयों के ऊपर उसका निग्रह शक्ति भी आ जाएगा। विषय व्यक्ति को तभी विचलित करते हैं जब व्यक्ति उन विषयों को स्वयं भोग करने के लिए इच्छुक होता है, जब वो विषयों को कृष्ण सेवा में लगाता है, कृष्ण सेवा के अनुकूलता को देखता है उसके अंदर, तो फिर भगवान कृपा करके उन विषयों को उस व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। उस व्यक्ति के ऊपर वो विषय फिर हावी नहीं होते हैं। इसीलिए सहजता के साथ उसके इंद्रिय निग्रह में आ जाते हैं, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही विषयों को भोगा जाता है। वो इंद्रिय, अब वो विषय जब भगवान की सेवा में लगाया तो भगवान के कृपा से उसके जो इंद्रिय है वो शांत हो जाते हैं। आगे क्या बोलते हैं,
शुष्क ज्ञान और शुष्क वैराग्य के मार्ग से इंद्रियों का निग्रह सुंदर रूप से नहीं होता। जो शुष्क ज्ञान है, मतलब अनुभूति रहित, उपलब्धि रहित जो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान की उपलब्धि नहीं है, अटेनमेंट नहीं है। तो इसलिए ऐसी जो ज्ञान और ऐसा जो वैराग्य है, मालूम है कि ये ज्ञान, लेकिन उसको वास्तविक जीवन के अंदर उसका अनुभूति नहीं है, तो वो भी इंद्रियों को निग्रह नहीं कर सकता। यहाँ पर बोल रहे हैं, विषयानि वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज्यम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाला पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली विषय वासना निवृत्त नहीं होती। बोलते हैं विषयों को अगर हम ग्रहण नहीं करते हैं, विषयों को हम लोग अगर ग्रहण नहीं करते हैं तो ठीक है, व्यक्ति विषयों से निवृत्त तो हो सकता है, लेकिन अंदर उन विषय को भोग करने की जो इच्छा वो नहीं शेष होता। आज जो है विषय का उपलब्धि नहीं है। मान लो अभी लॉकडाउन है तो इसलिए ढोकला खाने का इच्छा है, दुकान बंद है, कुछ भी मिलेगा नहीं। अब 40-50 दिन हो गया ऑलरेडी, तो इसीलिए हम उसको खाने की इच्छा से निवृत्त तो है, लेकिन उसको खाने की जो वासना मन में है उससे निवृत्त नहीं हो पाए हैं। ऐसे ही सब कुछ है, विषय उसी प्रकार से। इसीलिए बोलते क्या करना होगा, ये जो विषय रूपी जो वासना या विषय अगर उसको रस की तरह व्यक्ति समझे, उससे जो सर्वश्रेष्ठतम रस है वो क्या है, भगवान का दासत्व का रस है। कृष्ण दासत्व का जो रस है वो उससे श्रेष्ठतम रस है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर व्यक्ति उस रस को अनुभव करने लगता है तो स्वाभाविक रूप से ये जो क्षुद्र, ये जो तुच्छ जो रस है उससे वो अपने आप ही निवृत्त हो जाता है, वो अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। यहाँ पर इस विषय को बतला रहे हैं। पहले बताया कि अनुकूलता को समझकर आचरण करने पर, वो आचरण कैसे करनी है, ये शुष्क आचरण नहीं करना है, रसमयी आचरण करना है। मतलब दासत्व को समझकर वो दास का अभिमान अपने अंदर जागृत हो सके, उस तरीका का साधन करना है। तब जाके निकृष्ट वस्तुओं के प्रति, निकृष्ट विषयों के प्रति हमारा जो रुचि है वो समाप्त हो जाएगा, अन्यथा समाप्त नहीं होगा। इसी को यथार्थ इंद्रिय निग्रह कहते हैं। अर्थात इंद्रियों को चित्त के अधीन करना और चित्त को नियमित कर बुद्धि के अधीन करना, रखना, इसी प्रक्रिया से बुद्धि और चित्त का चंचलता रूप लौल्य दूर हो जाता है। इंद्रियों को चित्त के अधीन करना है, अधीन करके इंद्रियों को अपनी इच्छा से नहीं चलने देना। मतलब है कि चित्त को कमजोर नहीं पड़ने देना, कि आत्मा की इच्छा शक्ति जब कमजोर पड़ जाता है, आत्मा अपने आप को बद्ध अनुभव करने लगता है। वास्तविकता में आत्मा तो बद्ध है ही नहीं, आत्मा तो मुक्त है। जैसे आत्मा शुद्ध है और आत्मा मुक्त है, जैसे भगवान पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त है, भगवद अंश संभूत होने के कारण आत्मा भी शुद्ध और मुक्त है। लेकिन जब आत्मा अपनी इच्छा शक्ति से चित्त के माध्यम से क्रियाशील होने लगती है तो उस समय
क्रमशः स्वयं को इंद्रियों का दास के रूप में समझने लग जाता है। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे कि इंद्रियों को चित्त के अधीन करना है। वो कैसे संभव है? चित्त को मार्जन करने से संभव है। जब चित्त को मार्जन करेंगे तब ये चीज वहां पर संभव होगा। उस स्थिति में इंद्रिय उसके वश में होंगे। चित्त का मार्जन कैसे होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो पूर्व पहले बता ही दिया कि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कृष्ण नाम का उच्चारण से, कृष्ण संकीर्तन से, सम्यक रस कीर्तन से, उनके नाम कीर्तन से, रूप कीर्तन से, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, उसी से हमारा चित्त स्थिर होगा और उसी के अनुसार वो क्रमशः जो बुद्धि का अधीन होकर, कौन सी बुद्धि? जब चित्त स्थिर होगा भगवान के चरणों में समर्पित होकर, तो वो बुद्धि भगवान देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम येनु माम उपयन्ति। वो बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ उसको, जिस बुद्धि के अधीन रहकर वो मुझे प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है। वो बुद्धि जो मुझ तक लेके आने वाली है वो मैं उसको प्रदान करता हूँ। वो स्थिर चित्त वाला जो व्यक्ति होता है वो उसी को सुलभ होता है। वो जो चंचल होते हैं उनके लिए नहीं होता। तो इसीलिए बोलते हैं इसी प्रक्रिया से, क्योंकि वो होता क्या है, जो अपने अंदर जो चपलता है, जो अपने अंदर, वो निकल जाता है पूरी तरह से। वो पूरी तरह से निकल जाता है। नहीं तो बुद्धि भी भ्रष्ट ही होता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं बुद्धि चंचल होने से मन स्थिर नहीं हो पाता। ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जिसका मन रेस्टलेस है, जिसका मन जो है चंचल है, उसका भी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि मन चंचल है लेकिन बुद्धि स्थिर है, नहीं होता। बुद्धि चंचल है तो मन स्थिर नहीं हो पाता। ऐसे ही दोनों है। उस स्थिति में क्या होता है, जब बुद्धि स्थिर नहीं है तो उस समय क्या होता है, वो कभी कर्म की ओर भागता है, कभी योग की ओर भागता है, कभी भोग की तरफ भागता है, कभी ज्ञान की तरफ भागता है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग विचारों की तरफ भागता रहता है। वो एक तरफा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बताया कि भक्ति मार्ग एक ऐसा साधन है, भक्ति का पथ एक ऐसा साधन है जहाँ पर व्यक्ति हर चीज को स्थिर करके चल सकता है। जिसका बुद्धि स्थिर नहीं है वो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, वो आत्मा सुखी नहीं रह सकती। यही विशेषता है। इधर बुद्धि शुद्ध करना मुख्य बात नहीं है, आत्मा को स्वयं की उपलब्धि होना और भगवान के सेवा में स्थित होना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आत्मानुभूति ज़्यादा जरूरी है। आत्मा के साथ में जुड़े होने के कारण और इन सबको ही साथ में आत्मा युक्त होने के कारण इनके ही माध्यम से वो रास्ता खुलता है वहाँ पर। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर भगवत भक्ति को ही बुद्धि स्थिर करने का उपाय बतलाया गया है। बुद्धि को स्थिर कैसे करते हैं, भगवत भक्ति को माध्यम से किया जाता है। यहाँ बोल रहे हैं यत कर्म भीर यत पास ज्ञान वैराग्य तश्चयत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भी रीति रैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभते जस
स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथाचिद यदि वांछति। कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याण साधनों से जो कुछ स्वर्ग अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होता है। मेरा परम धाम मतलब है कि जो परव्योम है, जो ब्रह्मज्योति का जो स्थान है, भगवान के अंगकांति का स्थान है। ये सारे साधन करके जो लोग मोक्ष इत्यादि प्राप्त करने के नाम पे जो चतुर्वर्ग है, धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने का साधन करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि कर्म के द्वारा, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि जो भी साधन है, ये सब क्या है? कल्याण साधन है, मतलब मंगलमयी साधन है। ऐसा नहीं कि ये सब निरर्थक है। तो ये सब साधनों के माध्यम से कोई स्वर्ग प्राप्त करता है, कोई ब्रह्मलोक इत्यादि को प्राप्त करता है, विभिन्न लोकों को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं वह सब मेरे भक्त, मेरे भक्ति योग के प्रभाव से ही यदि चाहे तो अनायास प्राप्त कर लेता है। भक्त अगर चाहता है, विशेषता यह है कि भक्त चाहता नहीं है। अगर भक्त चाहता है तो ये सारी चीज़ें उसके लिए अत्यंत सुलभ होंगे, क्योंकि उसका जो चेष्टा वो इन चीज़ों के लिए है ही नहीं। उसका प्रयास तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत सेवा के लिए है। इस कारण से उसके लिए ये सारी वस्तुएं अत्यंत सुलभ हो जाते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी एवं धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं। यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी नहीं लेना चाहते। उन्हें मेरे सेवा का सुख ही स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। यही विशेषता है। भक्त को भगवान देना चाहते हैं लेकिन भक्त लेना नहीं चाहता। उसका कारण ये है, जिस वस्तु को ये क्या है, ये विजिल क्यों करता है ये? तो इसलिए भक्त जो होता है उसको होता क्या है कि वो भगवान के सेवा में इतना विभोर और तल्लीन हो जाता है कि उसमें ऐसे डूब जाता है कि उसको वो ऐसे डूब जाता है कि उसको और किसी भी प्रकार का वस्तु के प्रति रुचि नहीं होता। उसको किसी भी चीज़ के प्रति रुचि नहीं होता और उसका रुचि केवल स्वाभाविक रूप से, मतलब इम्पोजिशन नहीं है, तोपा नहीं जाता रुचि को। वो उसका स्वाभाविक गुण जो निकल के बाहर आता है। क्योंकि भक्ति हर व्यक्ति के अंदर है, भक्ति हर व्यक्ति के अंदर है। ऐसा नहीं है कि उसको कहीं से इम्प्लांट करना पड़ता है, उसको कहीं से लाना पड़ता है। वे प्रेम, भक्ति सब कुछ व्यक्ति के अपने अंदर है, सिर्फ उनको जागृत करना पड़ता है, उसको जगाना पड़ता है। इसलिए गुरु जी ने नाम भी होली अवेकनिंग रखा है। वो जो दिव्य जागरण, जागरण मतलब ही वस्तु है लेकिन वो विलुप्त हो गया है काल के प्रभाव में, बद्धावस्था में होने के कारण। उसको जगाना, रिवाइव करनी, एक बार उठाना है बस, ये विशेषता है। तो इसीलिए भक्ति करते करते सेवोन्मुख होकर जब व्यक्ति कृष्णोन्मुख होने लग जाता है, पहले सेवोन्मुख होगा, सेवा करते करते भगवान के उन्मुख होने लगेगा। जब भगवत उन्मुख होना शुरू होगा उसका, तो स्वाभाविक रूप से उसका आकर्षण भगवान के तरफ ही जाएगा। उसके अंदर आकर्षण और इन सब चीज़ों के प्रति नहीं जाएगा, इन सिद्धियों के प्रति, मोक्ष के प्रति
और किसी जागतिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के प्रति उसका ध्यान नहीं जाएगा। मतलब प्रयास भी नहीं करना पड़ता इन चीज़ों को छोड़ने का, लौल्य को त्यागने का चेष्टा करना ही नहीं पड़ता। उल्टा केवल मात्र कृष्णोन्मुख होने पर, सेवोन्मुख होने पर अपने आप ही यह उठ के भाग जाता है। इतनी विशेषता है, हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने एक बात अपने जीवन के अंदर समझ लिया, इसलिए बोलते हैं महापुरुष क्या बोलते हैं, जीवन में एक ही वस्तु है जो कि समझना है कि भगवान का मैं नित्य सेवक हूँ, उनका नित्य सेवा ही मेरा नित्य धर्म है। इसीलिए जो कोई भी परिस्थिति जीवन में आता है, मैं भगवान से दूर नहीं जाऊंगा, भगवान का भजन करता रहूंगा। केवल इतनी बात को अगर हम समझ जाते हैं तो फिर और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सब कुछ भगवान स्वयं ही कर देते हैं। हम जीव तार्किक और विश्लेषक होता है, चीज़ों को लेके अंदर अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तर्क चल रहे होते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। किसी के अंदर जागृत रूप से चलता दिखाई देता है, किसी के अंदर अंदर चलता हुआ दिखाई देता है, किसी के अंदर नहीं चल रहा होता है, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका जो गंध है वो रहता है। उसी के प्रभाव से उसका मन भगवान के चरणों में स्थिर नहीं हो पाता है। इसी कारण से वो अपना मन को भगवान के चरणों में स्थिर नहीं कर पाता। विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों के द्वारा ग्रस्त हो जाता है, वो ग्रस्त होके अपना पतन का कारण बनाता है। उन लोगों के लिए इतना विश्लेषण हमारे आचार्यों ने दिया है कि एक एक चीज़ को ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नहीं तो भगवान के चरणों में जिसका रतिमति हो जाए, उसको तो पता भी नहीं चलता कि उसकी वृत्तियां कब बदल गई है। उसकी वृत्तियां कब बदल गई उसको मालूम भी नहीं पड़ता। जैसे वो जो व्याध है, जो जानवरों को आधा अधूरा मार के छोड़ देता था, उनके ऊपर जब कृपा हुआ, वो वहीं पे बैठ के भजन करने लगा। जब नारद गोस्वामी और अंगिरा ऋषि वहाँ आते हैं, वो चल रहा है लेकिन रास्ता को साफ करते करते चल रहा है। हिंसा की वृत्ति, हिंसा करना उस दिन छोड़ दिया, लेकिन जब नाम करते करते ऐसे स्थिति में पहुंच गया, भजन करते करते ऐसे स्थिति में पहुंच गया कि किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना है, किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाना है। अब मार नहीं रहा, लेकिन इस चीज से भी सावधान हो गया कि मेरे चलने से नीचे कोई जीव जंतु दब के कहीं मर ही ना जाए। मतलब वो जो दया गुण, वो स्वाभाविक रूप से अंदर से निकल के आ गया, ये विशेषता है। ऐसे ही भक्ति भी है। इसलिए कृष्णोन्मुख हो जाएगा व्यक्ति। इसीलिए बोला कि स्वयं सेवन मुखैव जीवादो स्वयमेव स्फुरित। व्यक्ति जब से ही सेवनमुख होगा, स्वयं सब कुछ स्फुरित होगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसी सेवोन्मुख होने के लिए यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि तुम सेवोन्मुख हो जाओ, तब सब कुछ सुगम हो जाएगा। यही विशेषता है। ये स्वाभाविक जो वृत्ति है वो जागृत हो जाएगा। आत्मा का स्वभाव है कि भगवान का नित्य दास होना। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला मैं कृष्ण दास हूँ, ये भाव मेरे हृदय में स्फुरित हुआ है। कहीं से ला के मैंने उसको अंदर नहीं डाला, आपका नाम करते करते मुझे स्फुरित हो गया कि मैं आपका दास हूँ। अभी माया के वश में है। इसीलिए बोलते हैं हर चीज को
भगवान की तरफ लगाओ। गीता में भगवान ने बोला भी है एक संदर्भ में, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ तुम जो है मुझ में अर्पित होके करो, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझ में अर्पित होके करो, जो भी तुम कर रहे हो बस हो गया। प्रहलाद महाराज ने भी हिरण्यकशिपु को यही इशारा देते हुए बोल दिया, क्रियते भगवते अद्य तन्मन्ये च मदीतम उत्तमम। ये सब भगवान में समर्पित होकर के अगर व्यक्ति करता है वही सबसे श्रेष्ठ है, उससे उत्तम और कुछ है ही नहीं, उससे उत्कृष्ट और कुछ है ही नहीं। यही विशेषता है। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ों को बदलने का जो काम है वो भगवान का होता है, उसमें जीव को कुछ करना नहीं पड़ता, वो काम स्वयं भगवान का होता है। भगवान का नाम क्रियाशील होकर उसके चित्त को मार्जित कर देता है और उसको विशुद्ध अंतःकरण के रूप में प्रकाशित कर देता है, अभी मलिन अवस्था में, लेकिन वही मार्जित अवस्था के अंदर वही विशुद्ध अंतःकरण हो जाता है और उसी के अंदर यही भगवान का नाम जब संयुक्त होता है वहाँ पर भक्ति की जागृति होती है। जैसे भक्ति जागृत हुई भगवान के प्रति उसका समर्पण हो जाता है। कब चित्ररूपी दर्पण को मार्जन करके उसको ले जाकर श्री कृष्ण के पाद पद्म में स्थित कर दिया, वो एक विचार से देखो तो साधक को भी पता नहीं चलता। अभी हमें ये सारी चीज़ें पता चलते हैं, वो भी थियरिटिकली, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं हैं, उस स्थिति में पहुंचे नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति उस स्थिति पे पहुंच जाता है उसको ये जितने भी उसके लाइफ के जो स्टेजेस जो आते हैं, जो परिवर्तित होते हैं, उनकी तरफ उसको नहीं समझ में आता है कि कब ये सारे बदलाव मुझ में आ गया। सिर्फ इतना जरूर समझ में आता है कि किस प्रकार का परिस्थिति था और आज भगवान के कृपा से, गुरुदेव के कृपा से किस स्थिति में मैं आ सका। लेकिन वहाँ पे भी भगवान को सबसे उत्कृष्ट देखने के कारण उस अवस्था में भी स्वयं को निकृष्ट ही देखता है। जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं ना कि मैं तो जो है एक कूड़ादान की तरह हूं, कि अपराधी भरे हुए हैं मुझ में और कुछ है ही नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं हमारा नाम लेने से ही पाप हो जाएगा। हनुमान जी भी यही बोलते हैं, ये थोड़ा उनका नाम लेने से पाप होता है। मतलब है कि उनकी जो स्थिति की जो उत्थान है उसका स्तर उनके ये शब्द वहाँ पर बतला रहे होते हैं कि ये भगवान के नित्य संग में है। और भगवान की श्रेष्ठता को जो भक्त निरंतर दर्शन करता है उसको उसका ध्यान जगत की तरफ जाता ही नहीं है, उल्टा अपनी जो अवस्था है वो भी वहाँ पर निकृष्ट बोध होने लगता है। एक पतित जीव को अपनी जो अवस्था वो उत्कृष्ट दिखाई देता है। कोई अपने आप को गलत नहीं मानना चाहता है, स्वीकार नहीं करना चाहता है, यद्यपि गलत होने के बाद भी स्वयं को डिफेंड करते हैं कि नो वी आर राइट, ऐसा होता है। ये पतित स्थिति का वो है। और लेकिन उस स्थिति में आने के बाद उनमें यद्यपि कोई भी दोष नहीं है, फिर भी श्रेष्ठ संग जब करते हैं तो स्वयं को हमेशा निकृष्ट रूप से ही देखते हैं। यही विशेषता है। ये सब स्वाभाविक रूप से आ जाता है, उसके लिए किसी को कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता।
चेष्टा किस चीज के लिए करना पड़ेगा? वो बोलते हैं भक्ति करने का चेष्टा करो। इसलिए यहां पर बोल दिया कि जो मेरा अनन्य प्रेमी और धैर्यवान साधु, जो कुछ भी नहीं चाहते, जो केवल मुझको चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो ये सब स्वाभाविक रूप से हो जाता है, क्योंकि उसका दायित्व भगवान स्वयं का हो जाता है। इसलिए बोले कि मन को निग्रह करने का चेष्टा न करो, बुद्धि को ठीक करने का चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? कृष्णोन्मुख होने का चेष्टा करना है। वो सारे काम करने हैं जिससे हम लोग कृष्ण के करीब जा सकते हैं। वो क्या है? कृष्ण नाम। इसीलिए हमारी परंपरा के आचार्यों ने हमें हरिनाम का उपदेश दिया कि हरिनाम करो। ये हरिनाम का कारण ही है कि माला करो, हरिनाम करो, हरि कथा, कृष्ण कथा श्रवण करो, कृष्ण स्मरण करो, कृष्ण भक्त का संग करो। क्योंकि स्वयं तुमसे अध्ययन हो या ना हो, और दूसरा स्वाध्याय से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बोला भक्तों के संग में रहो, भक्तों के बीच में रहकर तुम भगवत चर्चा करो। भगवान ने बोल दिया सताम प्रसंगान मम वीर्य संविद, मेरे वीर्यवती कथा मेरे भक्तों के अनगत में रह के जब चर्चा करोगे तभी ही तुम्हारे अंदर श्रद्धा, रति, भक्ति तीनों ही क्रम से आएंगे। ये विशेषता है। कुछ करने की जरूरत पड़ता नहीं है, सहजता से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नारद गोस्वामी के पूर्व इतिहास में क्या किया था उन्होंने? कुछ नहीं, यही साधुओं के कुटीर के पास रह के वो लोग जो बोलते थे छोटे मोटे जो सेवाएं वो सब करना, उनका प्रसाद इत्यादि ग्रहण करना, उनके ही वाणी को सुनना, यही सब करते रहे। और बाद में कैसे उनका लीला प्रकट हो गया। जड़ भरत जी महाराज ने क्या किया था? जब हिरण्य शरीर में थे, वही ऋषियों के आश्रम के बाहर बैठकर उनके ही उच्छिष्टों को ग्रहण करते, जब भरत जी महाराज हिरण बन गए थे, उनको पता चल गया और वो वहीं पर रहे। बस इसलिए बोला संत गोसाई महाराज भी कीर्तन में बोले साधु संग था कि छाए वेग धमी। जब मैं साधु संग में थाकूंगा रहूंगा, 6 प्रकार का जो मेरा वेग है वो स्वाभाविक रूप से दमन हो जाएगा साधु संग में रहने पर। उसके प्रभाव से श्री कृष्ण चरण सेविये नाम। बोलते कृष्ण चरण जो है, सेवा की इच्छा, सेवा वृत्ति, सब कुछ जागृत हो जाएगा, सेवा भी करने लग जाए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए साधु संग में रहना पड़े। तो ये सब चला जाएगा। क्या बोलते हैं? लौली शब्द का दूसरा अर्थ है लोभ। एक तो चंचलता हो गया, अब लोभ के बारे में बता रहे हैं। यदि लोभ को अन्य विषयों में नियुक्त किया जाए तो वह कृष्ण के चरण कमलों के प्रति कैसे लग सकता है? लोभ है, लोभ तो एक अपने आप में गुण बनाना पड़ता है। हमारे वर्तमान में जो अवगुण बने हुए हैं उनको सिर्फ गुण बनाना पड़ता है कि लोभ व्यक्ति के अंदर है। और इतने कृपालु हैं भगवान कि हमें बाहर से कुछ आर्जन करके वो करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। जो है तुम्हारे पास उसी को नियोजित करो। तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर लोभ तुमने कृष्ण के अलावा किसी और चीज में लगा दिया तो फिर किस प्रकार से तुम्हारा मन कैसे लगे भगवान में। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य है कि लोभ को भगवान के चरणों में लगाना, भगवत कथा में लगाना, भगवान की सेवा साधन में लगाना। विषय भोगों के प्रति लगा हुआ लोभ कर्मयोग अथवा ज्ञान मार्ग की क्रियाओं द्वारा उतना शुद्ध नहीं हो पाता जितना कि कृष्ण सेवा के द्वारा शुद्ध
होता है। कृष्ण सेवा के द्वारा जिस प्रकार से ये शुद्ध होता है, ये किसी और प्रकार के साधन के द्वारा नहीं हो पाता है। यही विशेषता है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुए साधक का चित्त कृष्ण सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है। बोलते हैं काम के द्वारा और लोभ के द्वारा जो जीव घायल हो रहा है, लोभ जो दुख का दूत होता है, जब वो जागतिक वस्तुओं के पीछे लगाया जाता है। इसलिए बोले लोभ किस लिए करना है? कृष्ण कथा के लिए लोभ करना, हरि कथा के लिए लोभ करना है। एक जगह पे तो ये भी बता दिया, अगर तुम्हारे सौभाग्य से श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर मति वाला अगर कोई शुद्ध वैष्णव दर्शन हो जाए, उसी समय तुम्हारे पास जो वस्तु है लोभ का, उस लोभ को इधर उधर मत लगाना। वो बहुमूल्य धन हो जाएगा तुम्हारे लिए कि उस लोभ को तुम उस भक्त के पास देकर उस मति को ले लेना अपने लिए। क्योंकि लोभ ही एकमात्र मूल्य है, लोभ ही एकमात्र दाम है जिसको देकर व्यक्ति उस भक्ति से सराबोर मति को अपना बना सकता है, उसको अपना बना सकता है। गरुड़ जी को मोह हो गया था। गरुड़ जी को जब मोह हो गया था कि भगवान राम ने उनसे आदेश किया कि जो नाग जो पास से मेघनाद ने बंदी बना दिया था, उससे उन्होंने गरुड़ को आवाहन किया। गरुड़ आके उस बंधन से उन्हें मुक्त किया। अब गरुड़ के मन में आया कि भगवान स्वयं कर सकते थे, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इसी बात पे उनको मोह उत्पन्न हुआ। अब इसका निवारण कौन करेगा? शिव जी के पास गए कैलाश में। शिव जी ने, गरुड़ है, पहले तो अभिमान नीचे करना है, इसीलिए उन्होंने उनको भेजा मानसरोवर में काकभूषुंडी जी के पास। लेकिन वो गरुड़ है, इसीलिए उन्होंने उस लोभ को काकभूषुंडी जी के वाणी के पास लगा दिया। परिणाम क्या होता है? दोनों ही प्रसन्न हैं आज। काकभूषुंडी जी उनको कहते कि देखो 27 कल्पों से मैं यहाँ बैठ के राम कथा को कर रहा हूँ, भगवान का कथा को बोल रहा हूँ मैं, लेकिन पहली बार मुझे एक अलग तरह का आनंद अनुभव हो रहा है। पहली बार कि तुम्हें इस कथा को बोलकर। उसका कारण क्या है? गरुड़ जी का जो अंदर जो लोभ है भगवत कथा को सुनने का, भगवत तत्व को समझने का, मोह से मुक्त होना तो छोटी सी बात है गरुड़ जैसे व्यक्तित्व के लिए। उनके अंदर मोह का है, लेकिन एक लीला। लेकिन भगवत कथा को सुन के जो आनंद को अनुभव कर रहे हैं और उसको सुनने के लिए जो उन्होंने लोभ वहाँ पर निवेश किया, उसका प्रभाव है आज काकभूषुंडी जी भी आनंद में विभोर हैं। उन्होंने अपने हृदय के अंदर जितना भी उन्होंने व्यक्त कर सकते थे, उतना उन्होंने गरुड़ के सामने खोल के रख दिया। दिल को उतना उन्होंने खोल के रख दिया। तो इसीलिए लोभ इतने मूल्यवान वस्तु है, लेकिन अगर वो हरि कथा में लगे, भगवत कथा में लगे, भक्त संग में लगे, नहीं है विषयों में लगता है, तो विषयों के प्रति जो लोभ है वो उसकी वासना को प्रबल कर देता है। और विषय वासना जब प्रबल होता है
तो उसके बाद व्यक्ति का केवल पतन ही होता है। इसलिए जो व्यक्ति काम और लोभ के द्वारा बार बार ग्रस्त हो रहे हैं, ऐसे साधकों को कृष्ण के सेवा में ही वास्तविकता में आनंद प्राप्त होता है। बोलते हैं प्रत्यक्ष शांति का अनुभव होने लगता है। ऐसी जो अनुभूति किसी अन्य साधन में नहीं होता। यम नियम ये जितने भी है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि जो योग साधनाएं हैं, जो और साधनाएं, उनमें कभी भी इस तरह का अनुभूति नहीं आ सकता है। उन चीज़ों में लोग का निवेश करना वो जैसे क्षणिक सुख की तरह एक तत्कालीन उपशमन हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में उन लोगों के लिए परम शांति का लाभ कभी भी नहीं हो सकता। कृष्ण सेवा के द्वारा चित्त अनायास अविलंब ही स्थिर हो जाता है, क्योंकि बुद्धि का भगवान में लग जाना ही शम है। तो इसीलिए बोलते हैं जब बुद्धि भगवान में लग जाता है और उसके बाद क्या होता है, जब चित्त भगवान के चरणों में लगता है तो बुद्धि भी भगवान के चरणों में लग जाता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जय रूप श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चाई गोसाई करी चरण वंदन। जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। हे छय गोसाई जार मोये तरदास। तासवार पदरेनु मोर पंचग्रास। तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवा। जनमे जनमे है यही अभिलाष। हे छय गोसाई जावे व्रज कैलवास। छय गोसाई व्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करिलो प्रकाश। आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियाश। श्री गुरु
हरि नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बाहे नृसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलटङ्कनखलये, वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहमहं भजे। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा, श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्ल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्ल भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्ल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्ल प्रभुपाद की जय। सपार्श श्ल प्रभुपाद की जय।
रूपान गुरुवर्ग की जय, पंचतत्वात्मकम गौर हरि की जय, परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय, परम पूजनीय शिक्षा गुरुवर्ग की जय, समस्त सारस्वत गौड़ीय वैष्णवाचार्य वृंद की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।